हेलो एवरीवन, आई एम प्राची सिंह। आज मैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस प्रैक्टिकल क्लासेस में कोलन क्लासिफिकेशन को कैसे सीखें और उससे अपना क्लास नंबर कैसे बनाएं यह सीखेंगे। लाइब्रेरी साइंस में 3 तरह का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें सीसी कोलन क्लासिफिकेशन, डीडीसी ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। कोलन क्लासिफिकेशन एक भारतीय वर्गीकरण पद्धति है जिसे 1933 में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बनाया है। और डीडीसी भी वर्गीकरण ही पद्धति है जिसे 1876 में मेलविल डीवी ने बनाया है। और इस वीडियो के माध्यम से सीसी कोलन क्लासिफिकेशन, डीडीसी ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन से कैसे क्लासिफिकेशन करें और कैटलॉगिंग जिसमें सीसीसी और ACR2 से कैसे कैटलॉगिंग करें यह हम सीखेंगे। मैं इन सभी टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो की मदद से प्रैक्टिकल सिखाने का प्रयास करूंगी। तो चले कोलन के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। हम कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन पढ़ेंगे। आप सभी जो भी कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं व सीखना चाहते हैं, उन्हें इस बुक को मार्केट से परचेस करना होगा या ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके अभी अपना कोलन क्लासिफिकेशन का क्लास नंबर आप बना सकते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं, हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि जिस सब्जेक्ट की बुक है उसको उसके विषय और गुणों के आधार पर उसका क्लास नंबर बनाकर उसके निश्चित स्थान पर उसे रख सकें। तो सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं। तो आपको मैं इसमें आपको जैसे आपने देखा ही है कि यह कोलन क्लासिफिकेशन का PDF है जिसे एस.आर. रंगनाथन ने बनाया है, जिसमें हम इसमें आपका ये जो PDF मैं आपको शो कर रही हूँ, जिसमें आपको 6th एडिशन पढ़ना है। इस तरह से आपका PDF दिखेगा। आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उसकी मदद से आप अपना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं। कंटेंट में आपको ये आपके सारे पार्ट्स दिखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। ये सारे आपके PDF में अवेलेबल रहेंगे। आप इसमें जाके अपने रूल पार्ट्स और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो हम चैप्टर 1 में देखते हैं आपका कॉल नंबर। कॉल नंबर में आपका क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर आता है। इसके आगे बाकी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, मेन क्लासेस हैं, कॉमन आइसोलेट है, टाइम आइसोलेट है, स्पेस आइसोलेट है, लैंग्वेज आइसोलेट है, फेज रिलेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके नीचे आप चैप्टर 7 के नीचे से सारी मेन क्लासेस होंगी, जिसमें लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, माइनिंग, बॉटनी, एग्रीकल्चर और जूलॉजी, ये बाकी सारी क्लासेस रहेंगी। इनके साथ ही इनके पार्ट 1, पार्ट 2 ही रहेंगे, जिसमें आप जाके अपने डिटेल आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आइए हम चैप्टर 1 देखते हैं, जिसमें सभी मेन क्लासेस हैं। जनरलिया, जिसे इसमें स्मॉल z दिया हुआ है, लेकिन हमें इसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं और उसी से हम अपना क्लास नंबर बनाते हैं। और इसकी जनरलिया बिब्लियोग्राफी की मेन क्लास जो होती है वो स्मॉल a होती है। इसके बाद आप देखते हैं कि आपको सीक्वेंस में ही सारी मेन क्लासेस दी हुई हैं, जैसे 2 लाइब्रेरी साइंस की क्लास नंबर। इसी तरह से आप जब आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे B मैथमेटिक्स की क्लास, C फिजिक्स की क्लास, D इंजीनियरिंग की क्लास,
E केमिस्ट्री की क्लास, F टेक्नोलॉजी की क्लास, G बायोलॉजी की क्लास, H जियोलॉजी की क्लास, HX माइनिंग की क्लास, I बॉटनी की क्लास, J एग्रीकल्चर की क्लास, K जूलॉजी की क्लास, KX आपके एनिमल हस्बेंड्री की क्लास और L मेडिसिन, M आप यूजफुल आर्ट्स। इसी तरह से आगे हम चलते जाएंगे तो एन फाइन आर्ट्स की क्लास, ओ लिटरेचर की क्लास, पी लिंग्विस्टिक की क्लास, क्यू रिलीजन की क्लास, आर फिलोसफी की क्लास, एस साइकोलॉजी की क्लास, टी एजुकेशन की क्लास। ये सिग्मा इसकी क्लास है, मेन क्लास सोशल साइंस में आता है, जिसे हम सिग्मा से ही आप क्लास नंबर लिखेंगे। यू ज्योग्राफी की क्लास, वी हिस्ट्री की क्लास, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस की क्लास, एक्स इकोनॉमिक्स की क्लास, वाई सोशोलॉजी की क्लास और जेड लॉ की क्लास। इस चैप्टर 1 में हमारे सारे मेन क्लासेस हैं। जिस भी मेन क्लास का आपके पास टाइटल है उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्लास नंबर बना सकते हैं। सेकंड हमारा चैप्टर 2 है, जिसमें हम कॉमन आइसोलेट देखेंगे। कॉमन आइसोलेट आप हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये देख लें कि कॉमन आइसोलेट जब भी हमारी मेन क्लास होगी, जिस टाइप का हमारा टाइटल है, जिस भी क्लास का टाइटल है, उसमें आगे अगर हमें कॉमन आइसोलेट का यूज़ करना है तो एज इट इज़ जैसा ही दिया है ये स्मॉल लेटर में, वैसे ही हमें लेना पड़ेगा। जैसे स्मॉल ए आपका बिब्लियोग्राफी है तो हमें स्मॉल ए ही लेना है। और इसी तरह से आपके पास अगर एटलस है टाइटल में तो स्मॉल एफ लेना है। साइक्लोपीडिया है तो हमें स्मॉल के ही लेना है। पीरियोडिकल है तो स्मॉल एम ही लेना है। इसी तरह से बायोग्राफी है आपके टाइटल में तो स्मॉल डब्ल्यू, हिस्ट्री है तो स्मॉल वी। इस तरह से हम कॉमन आइसोलेट को यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही साथ अगर हमारे पास और कुछ आपके पास स्पेस और टाइम है तो हम पी और P2 की तरह उन्हें यूज़ करेंगे। ये हम डिटेल में आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सारा ही हमारा सेकेंड पेज भी है, वो पूरा कॉमन आइसोलेट। ये हमारा चैप्टर 3 है, जिसमें आप टाइम आइसोलेट देखेंगे। टाइम आइसोलेट पूरा आपका क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न ही कहलाता है। आपके जितना भी टाइम पीरियड है आपको यहीं से लेना पड़ेगा। और जैसा आपका अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, कैपिटल BCDEFGHIJKLMNO, सारा आपको यहीं से LMNPQRSTUVWX यहीं से लेना है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बोलूँ कि आपके पास अगर आपके टाइटल में 1704 लिखा हुआ है ईयर, तो आपको कैसे लेना है? 17 डिनोट करता है एल को, तो हमें लेना पड़ेगा कैपिटल एल। और 04 लिखा है तो एल के आगे 04 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास अगर टाइटल में लिखा है 1940 तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल एन और 40। इसी तरह से आपके पास 2021 लिखा हुआ है आपके टाइटल में, तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल P और 21। इसी तरह से टाइम आइसोलेट में हम T2 भी देखेंगे, जिसमें आपका डे, नाइट और सारे सीजन्स दिए हैं। लेकिन इसमें जैसे ही हमने कैपिटल लेटर यूज़ किया है, इसमें हमें स्मॉल लेटर लिखना पड़ेगा। आपके टाइटल की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हमको यहीं से लेना पड़ेगा। टाइम आइसोलेट का अगर आपके पास T या T2 दिया हुआ है तो हमको यहीं से लेना पड़ेगा। इसके आगे हम चैप्टर 4 देखते हैं, स्पेस आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट में हमें पूरा आपका जियोग्राफिकल डिवीज़न होगा, जिसमें आपके स्टेट हो गए, कंट्रीज़ हो गए, ये सारे दिए होंगे। यहाँ से हम देखते हैं 1 से वर्ल्ड। इसके आगे जैसे जैसे हम आगे स्क्रॉल करेंगे हमें सारे आपके स्पेस आइसोलेट दिखेंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 एशिया, 41 चाइना। इसी तरह हम नीचे आएंगे तो 42 जापान का नंबर है और 433 थाईलैंड का नंबर है।
इसी के आगे हम जब आएंगे नीचे तो यहाँ 44 हम इंडिया का नंबर है, और इसी में इंडिया के जितने भी स्टेट्स के नंबर हैं यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम कोई भी हमारे पास कंट्री स्टेट का है टाइटल कुछ भी दिया हुआ है, जैसे हमारे पास इन दिल्ली ऑफ दिल्ली दिया हुआ है, तो हमारा नंबर बनेगा 4451। ये सारे ही हमारे स्टेट कंट्री इस आपके नंबर इसमें दिए हुए हैं। आप चाहें जो भी आपके टाइटल की डिमांड है आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे हमने आपका T और T2 देखा है, इसमें आपका भी S2 है। अगर इसमें आपको कुछ और भी फॉरेस्ट लेना है, डेल्टा लेना है, वैली लेना है, माउंटेन लेना है, लेक लेना है, रिवर लेना है, तो यहीं से S2 से आप अपना नंबर ले सकते हैं। इसके आगे आप देखेंगे जियोग्राफिकल इंडेक्स है। ये आपको जैसे डिक्शनरी यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकल, वो उस तरह से अरेंज की गई है अल्फ़ाबेटिकल। आप यहाँ से इसको आप अल्फ़ाबेटिकल अपना नंबर ले सकते हैं। जैसे आपको आगरा यहाँ पे लिखा है, अल्फ़ाबेटिकल में आगरा लिखा है, तो आगरा का नंबर है 445244। इसी तरह से आपको कुछ और भी नंबर दिए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो अल्फ़ाबेटिकल आपको जल्दी आसानी होगी सर्च करने में। बाकी स्पेस आइसोलेट में आपको सारे नंबर हैं, लेकिन आपको अल्फ़ाबेटिकल देखना है तो आप यहाँ से और भी जल्दी आप अपना नंबर बना सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का 8 नंबर है। इसी के आगे हमें और भी जो भी हमारा कंट्री स्टेट मिल रहा है वो हम यहाँ से ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ है कि इंडिया 44, तो यहाँ हम जाके आई में आके देखते हैं INDI अल्फ़ाबेटिकल, जैसे हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं वैसे यहाँ पे 44 दिया, हम एक्जैक्ट हम 44 नंबर ले सकते हैं। पूरा हमारा अल्फ़ाबेटिकल आपका अरेंज है डिक्शनरी की तरह। ये आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, और हम अपना नंबर ले सकते हैं। Z तक दिया हुआ है। इसके अंदर आपको जो भी आपका टाइटल है वो आप वहाँ से वह नंबर ले लीजिए। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट का नंबर है 73। इसके आगे ही आपका लैंग्वेज आइसोलेट जो चैप्टर 5 में है। अगर आपके टाइटल में किसी भी प्रकार का लैंग्वेज दिया हुआ है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप चैप्टर 5 में आइए और अपना लैंग्वेज ले लीजिए। जैसे आपको कोई भी लैंग्वेज दिया हुआ है, जैसे आपको रशियन लैंग्वेज दिया हुआ है, तो आपका नंबर होगा 142। इसी तरह से जब आपका नंबर है, अगर आपके पास पाली लैंग्वेज है या फिर हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी का नंबर कॉमन हमें ज़्यादातर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उर्दू ऐसे लैंग्वेजेस ज़्यादा हमारे टाइटल्स में आते हैं। तो हमें यही आपका चैप्टर 5 में लैंग्वेज आइसोलेट में आना है, और हिंदी लैंग्वेज दिया हुआ है तो हमें लेगा नंबर क्या लेना पड़ेगा 152। अगर इसी तरह से पंजाबी लैंग्वेज है तो 153, कश्मीरी है तो 154, गुजराती है तो 156। इसी तरह से हमारे पास अगर उर्दू लैंग्वेज है तो 168, और तमिल लैंग्वेज है तो 31, तेलुगु लैंग्वेज है तो 35। किसी भी प्रकार का आपका लैंग्वेज है तो आप यहाँ से लैंग्वेज आइसोलेट से ले सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 6 में आपका फेज रिलेशन है। फेज रिलेशन हमारा पाथ का प्रोसेस है। यहाँ पे मैं बता दूं कि फेज रिलेशन आपको यहाँ से लेना है। इसके बाद हम अपने आने वाले वीडियो में फेज रिलेशन की भी क्लास करेंगे, जिसमें सीखेंगे कि फेज रिलेशन को कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं जनरेलिया बिब्लियोग्राफी की क्लास। जनरेलिया बिब्लियोग्राफी स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास कहलाती है। यहाँ पे जो आप स्मॉल a देख रहे हैं वह आपका क्लास नंबर है। जब भी हम जनरेलिया बिब्लियोग्राफी से अपना टाइटल बनाएंगे तो हमारा जो फैसेट फॉर्मूला होगा वो ये होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं, स्मॉल a p, P2, P3, P4। हम आगे वाले वीडियो में सारी सेपरेट क्लासेस को डिटेल पढ़ेंगे विथ टाइटल के साथ, उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। और इसके बाद जैसे आपने देखा जनरेलिया बिब्लियोग्राफी की क्लास है पूरी, तो ये हमारा फैसेट फॉर्मूला होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें P2, P3, P4 में अरेंज करना पड़ेगा। इसी के आगे क्लास में हम चलते हैं
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।